सबसे पहले बात स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे मध्य प्रदेश की एक ऐसी खबर की जो लगातार सुर्खियों में रही। मध्य प्रदेश में बेनामी बेशुमार संपत्ति का एक ऐसा मामला सामने आया था जिसे देख और सुनकर हर कोई हैरान हो गया। दरअसल ये मामला भोपाल के पूर्व ट्रैफिक आरक्षक सौरभ शर्मा से जुड़ा हुआ है, जिसके यहां करोड़ों की संपत्ति पाए जाने के बाद वो फरार हो गया। कई महीने तक जांच एजेंसियों को चकमा देता रहा और इसी बीच सोमवार से सौरभ शर्मा के सरेंडर पर सस्पेंस बना हुआ था, जिसे आखिरकार मंगलवार को लोकायुक्त ने गिरफ्तार कर लिया है। सौरभ शर्मा केस से जुड़ी हुई A to Z स्टोरी बताएगी आपको ये रिपोर्ट। काली कमाई का धन कुबेर ट्रैफिक आरक्षक सौरभ शर्मा आखिरकार कानून की जद में आ ही गया। सौरभ यानी बेनामी संपत्ति जुटाने का एक ऐसा आरोपी जिसके सामने सारी शातिर चालें और मोहरे मात खा जाएं। वैसे सौरभ एक सामान्य सा ट्रैफिक आरक्षक ही था, लेकिन जब उस पर लोकायुक्त और ईडी की नजर पड़ी तो एक के बाद एक कई खुलासे होने लगे। सौरभ के पास से जब्त बेनामी संपत्ति को जिसने भी देखा वो हैरान हो गया। जांच एजेंसियों के एक्शन के साथ ही सौरभ फरार हो गया था और उसके विदेश जाने की खबरें भी सुर्खियां बनी। सौरभ को लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी खूब हुई। लगभग 1.5 महीने तक सौरभ शर्मा ने जांच एजेंसियों के साथ आंख मिचौली का खेल खेला और सोमवार से उसके कोर्ट में सरेंडर के सस्पेंस के बीच मंगलवार को लोकायुक्त ने कोर्ट में पेश करने के पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया। और अब सौरभ से लोकायुक्त मुख्यालय में भोपाल में पूछताछ की जा रही है, जहां वो अब हर राज उगलेगा। इस मामले में लोकायुक्त डीजी जयदीप प्रसाद का कहना है कि सौरभ शर्मा से पूछताछ जारी है, उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करेंगे। साथ ही डीजी ने आरोपी को एजेंसियों से जान का खतरा नहीं होने की बात कही है। हिरासत में हम लोग हमारी पुलिस ने लिया है उसे, और बाकी भी हिरासत में लेके पूछताछ जारी है, और जैसे पूछताछ समाप्त होगी उसकी गिरफ्तारी करने के बाद 24 घंटे के अंदर में हम उसे माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। अब आपको सौरभ शर्मा केस से जुड़ी एक एक चीज बताते हैं कि आखिर अब तक क्या कुछ हुआ है। 19 दिसंबर 2024 को लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ शर्मा के घर और ऑफिस में दबिश दी। इस दौरान 2,95,00,000 रुपए कैश, 50 लाख के गहने मिले। साथ ही 234 किलो चांदी और प्रॉपर्टी से जुड़े कई दस्तावेज मिले हैं। इस दौरान छापे में सौरभ के घर और ऑफिस से कुल 7,98,00,000 रुपए बरामद किए गए। 19 दिसंबर 2024 को ही सौरभ के खिलाफ आयकर विभाग ने एक्शन लिया, जहां भोपाल के मेंडोरा में लावारिस कार से 52 किलो सोना और 40,60,00,000 रुपए कैश बरामद किया गया। जब्त किए गए सोने और कैश की कुल वैल्यू की बात करें तो ये 52,60,00,000 रुपए आंकी गई। आगे 27 दिसंबर 2024 को ईडी ने सौरभ शर्मा के घर और परिजनों के ठिकानों पर भी छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान 4 करोड़ का बैंक बैलेंस, 6 करोड़ की एफडी के साथ ही 23 करोड़ की संपत्ति भी मिली। सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के बाद उसके वकील राकेश परासर ने कहा कि सौरभ कोर्ट के आदेश पर 11 बजे हाजिर होने वाला था, लेकिन लोकायुक्त पुलिस ने उसके पहले ही उसे अरेस्ट कर लिया। क्या ये हुई, हम न्यायालय में आवेदन लगा रहे हैं कि इलीगल अरेस्ट है, वो जब पहले ही हाजिर हो चुका भाग के तो जाएगा नहीं, तो उसको फिर आने दे, कोर्ट में क्यों नहीं आने दे, जाने खतरा शुरू से अपनी बाबा लूटने के लिए काम कर रहे हैं। 1.5 महीने की उठापटक और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार मोस्ट वांटेड आरोपी लोकायुक्त की गिरफ्त में आ चुका है, जहां उसे पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। तो वहीं सौरभ और उसके करीबियों के पास से जब्त बेशुमार दौलत के पीछे के पूरे नेक्सस के उलझे तार भी सुलझने के आसार हैं। सवाल ये भी है कि क्या सौरभ ही दौलत कांड का असली मास्टरमाइंड है या कोई और बड़ी मछली है जिस पर कार्रवाई की गाज करने वाली है। फिलहाल प्राथमिक पूछताछ के बाद सौरभ को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसमें आगे की इंक्वायरी के लिए रिमांड की मांग की जा सकती है। विवेक पटैया के साथ दुष्यंत परासर, IBC 24। तो जिसके पीछे लगी थी सारी एजेंसियां, उसके भोपाल में होने से अब कई गंभीर सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल है कि क्या सौरभ शर्मा अब तक कहां छिपा हुआ था? सौरभ यदि दुबई में था तो भोपाल कैसे पहुंचा? तीसरा बड़ा सवाल कि पुलिस को क्यों नहीं लगी सौरभ की भनक? चौथा बड़ा सवाल, कोर्ट में आवेदन करने सौरभ शर्मा आखिर कैसे पहुंचा? जांच एजेंसियां की निगाह से कैसे अब तक सौरभ शर्मा बचा रहा?
तो ऐसे कई सवाल हैं जो सौरभ शर्मा के सामने आने के बाद अब उठने लगे हैं। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को लेकर पिछले 1.5 महीने से कई बातें हवा में तैर रही थी। कोई कह रहा था कि सौरभ दुबई भाग गया है, तो कोई देश में है और अंडरग्राउंड है, ऐसी बातें भी कह रहा था। लेकिन आखिरकार उसने कानून का सामना करने का फैसला किया। लेकिन उसकी गिरफ्तारी ने कई सवालों को भी जन्म दे दिया है। सबसे बड़ा सवाल ये कि ईडी, लोकायुक्त, आईटी और ईओडब्ल्यू जैसी एजेंसियों के रेडार में होने के बाद भी पुलिस उसे क्यों नहीं पकड़ सकी। धन कुबेर सौरभ शर्मा के पीछे तो पुलिस पिछले साल दिसंबर महीने से ही लगी थी, लेकिन ईडी, लोकायुक्त, आईटी और ईओडब्ल्यू जैसी कई एजेंसियों को चकमा देकर सौरभ शर्मा आखिरकार अपनी मर्जी से ही कानून की गिरफ्त में आया है। उसकी काली कमाई का प्रसाद मिश्र की कोर्ट में सरेंडर के लिए आवेदन दिया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अभी हमारे पास आपकी केस डायरी नहीं है। केस डायरी बुलाएंगे, आप मंगलवार सुबह 11 बजे पेश हो। मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर से पहले ही लोकायुक्त ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस घटनाक्रम ने जांच एजेंसियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या जांच एजेंसियों को सौरभ की भनक नाक के नीचे ही सौरभ था, फिर भी उनकी गिरफ्त से दूर रहा। सौरभ को बचाने वाले किसी भी मददगार की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जांच एजेंसियों का इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल साबित हुआ। सौरभ की जिस नाटकीय अंदाज में गिरफ्तारी हुई, उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सिस्टम में कहीं न कहीं उसके कुछ मददगार रहे होंगे, जिसके चलते उसकी जांच एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी। बहरहाल करोड़ों की काली कमाई का आसामी अब पुलिस की गिरफ्त में है। सौरभ से पूछताछ में कई राज सामने आने की उम्मीद है। कई सफेद पोश लोग बेनकाब भी हो सकते हैं। दुष्यंत पाराशर, IBC 24, भोपाल। तो देखिए, अब काली कमाई का कुबेर कहे जाने वाला सौरभ शर्मा गिरफ्तार तो हो चुका है, लगातार उससे पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर ईओडब्ल्यू, आईटी और इतनी सारी एजेंसियां उसके पीछे पड़ी थी, उसके बावजूद सौरभ शर्मा आखिर छिपा कहां हुआ था? क्या वो दुबई में था? क्या वो इंडिया में था लेकिन अंडरग्राउंड था? और आखिर अंडरग्राउंड था तो इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां, ईडी की बात करें, लोकायुक्त की बात करें, आईटी की बात करें या फिर ईओडब्ल्यू की बात करें, आखिर इन सब की नजरों से वो बचकर कहां छिपा हुआ था? सौरभ शर्मा अगर सरेंडर करने आ रहा था या फिर सरेंडर करने की बात उसने कही, आखिर वो इंडिया पहुंचा कहां से? क्योंकि लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही थी, जो बातें सामने आ रही थी कि वो दुबई में छिपकर कहीं बैठा हुआ है। उसकी डांस करते हुए भी उसकी बेबी के साथ उसकी तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर वो पार्टी करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन सवाल तो अब यही उठ रहा है कि आखिर दुबई में सौरभ शर्मा था या फिर इंडिया में था, अंडरग्राउंड था। लेकिन हाँ, अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और साथ ही दूसरे आरोपी चेतन गौर की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब चूंकि दोनों ही आरोपी गिरफ्त में हैं और लगातार उनसे पूछताछ हो ही रही है, तो और कई खुलासे अब होने की संभावना है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए जब सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया गया और उसे पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या सौरभ अपनी मर्जी से गिरफ्तार हुआ है या फिर कोई और बड़े चेहरे सौरभ शर्मा के पीछे है? कितने राजदार इस पूरे मामले में हैं? कई ऐसे सवाल हैं। आखिर इतने बड़े बड़े एजेंसियों को सौरभ शर्मा कब तक और ऐसे कैसे चकमा दे रहा था? क्या उसके पीछे किसी और बड़े चेहरे का हाथ है? फिलहाल ये तमाम जांच के पहलू हैं, लेकिन लगातार उससे चूंकि आप पूछताछ हो ही रही है तो कई और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले भी आपने देखा था कि जब सबसे पहले सौरभ शर्मा के घर छापा पड़ा था, उसके कार से 52 किलो का सोना बरामद किया गया। लगातार उसके घर पर कार्रवाई की गई, करीबियों के घर पर कार्रवाई की गई, जितने भी जान पहचान थे उनके सबके घर पर जाकर कार्रवाई की गई थी। और ये
अभी अभी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सौरभ शर्मा से लगातार पूछताछ की जा रही थी और सौरभ शर्मा को लेकर ये टीम के साथ सौरभ शर्मा सबसे पहले कैमरे के सामने आए थे। IBC 24 पर एक्सक्लूसिव आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो सौरभ शर्मा मामले में ये बड़ा अपडेट और ये तस्वीरें भी आप देखिए। शरद शर्मा ने वकील के साथ अभी भी लोकायुक्त ऑफिस में उन्होंने मौजूद किया। इस दौरान सौरभ शर्मा की ये तस्वीर सामने आई। अभी भी लगातार पूछताछ की जा रही है। वकील के साथ सौरभ शर्मा को पेश किया गया है। वकील ने IBC 24 से बातचीत में इस दौरान यह भी कहा था कि इस मामले में शरद जायसवाल निर्दोष है। पैर में चोट लगने और ऑपरेशन के कारण पेश होने में देरी की गई थी और अब लोकायुक्त के सामने मौजूद होकर उनके जितने भी बयान हैं वो दर्ज किए जाएंगे। फिलहाल इससे पहले भी आरोप को निराधार बताया गया था और ये तस्वीर आप देखिए जहां पर सौरभ शर्मा को पूछताछ के बाद कोर्ट के अंदर पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था, तब की ये तस्वीरें हैं। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक प्रेजेंट की तस्वीर दिखा रहे हैं जब कोर्ट में उसे ले जाया जा रहा था। वकील के साथ सौरभ शर्मा दिखाई दिए थे और उसके पहले की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। और ये जो तस्वीरें कार के अंदर आप देख पा रहे हैं ये उसे कोर्ट में पेश करते हुए जब ले जाया जा रहा था तब की तस्वीर है। फिलहाल इस मामले पर, इस खबर पर लगातार IBC 24 नजर बनाकर रखा है। आपको पल पल की अपडेट भी पहुंचाते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।